कुछ याद है? 3 महीने से बिजली का बिल अदा नहीं हुआ है। जब कट जाएगी तब आपको पता चलेगा भागते। अच्छा, तो यहाँ पर गोलमेज कॉन्फ्रेंस है जी। आप नाश्ता कर लें, काम की बात हो जाएगी। मैं आपको पता है कि डबल रोटी देख कर मेरी भूख गायब हो जाती। अगर तुम यूं ही करते रहे तो एक दिन खुद भी गायब हो जाओगे। मेरा एक दोस्त था, बहुत दुबला पतला। जब वो शावर के लिए जाता था तो वैसे का वैसे ही वापस आता था। उससे पूछो क्या हुआ तो कहता था कि मैं शावर की धारों की आड़ में आ गया था। अब मुझे अब मैं इतना भी दुबला नहीं। अच्छा, हो जाओगे। ये कराची शहर भी अजीब जगह है। यहाँ पर जो आता है यहीं का होके रह जाता है। जी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ आकर रह के भी यहाँ के नहीं होते। आपका इशारा मेरी तरफ? जी नहीं, आपकी तरफ नहीं, अम्मा जानी। नासिर का अचानक चले जाना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। बहुत अरसे बाद मैंने उसे रिलैक्स देखा था। लाहौर में होता है तो अपने कामों में मसरूफ रहता है। क्या हुआ था उसे? शाजिया। अगर मैं वकील होता तो उसका केस जरूर लड़ता, पर क्या करूं, लॉयर नहीं हूं, इन लॉ हूं, और अगर दिल की बात कह दी तो आउटलॉ भी हो सकता हूं। वैसे शाजिया बाजी है बहुत अच्छी। हाँ, है तो बहुत अच्छी, पर बस इसी एक लफ्ज पर ने बहुत तंग किया। हॉकी की कमेंट्री सुनो तो उसमें कहते हैं हसन सरदार ने बेहतरीन मूव बनाए और 6 खिलाड़ियों को डॉज करता हुआ गोल की तरफ लगा पर। क्रिकेट की कमेंट्री सुनो, इमरान खान ने इतनी अच्छी गेंद कराई और सारी टीम ने मिलकर अपील की पर अंपायर कांस्टेंट। क्या बहस हो रही है भाई? जी वो हम क्रिकेट पे बात कर रहे थे। मुझे तो ये क्रिकेट बहुत ही बकवास खेल लगता है। 5 दिनों में लोगों के सरों पर ट्रांजिस्टर निकल आते हैं। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, खासकर वो क्या नाम है उसका, बड़ा अच्छा सा हसन सरदार। लालदा काला क्रिकेट हॉकी की तरह खेलती है। भाई मेरा दिल तो यहाँ से भर गया है, वापस चलना चाहिए। नहीं अम्मा, 1-2 दिन और। अमान भाई कह रहे थे कि हमें प्लेलैंड ले जाएंगे। देखिए ना भाई, आप ही लोग के दम से यहाँ रौनक है। आप लोग चले जाएंगे तो घर बड़ा सुना सुना लगेगा। वैसे नासिर भी अब वापस चले गए, चले जान बोर तो नहीं हो रहे होंगे। उसे तो और पहले चला जाना चाहिए था। मुझे तो डर था कि उसकी कहीं जड़ें ना निकल आए। उस बेचारे की तो जड़ें अम्मा ने पहले ही काट दी। क्या कुसर पुसर कर रहे हो? अम्मा मैंने भी नहीं सुना, पता नहीं क्या कह रहे थे। अमान अपना स्पीकर बदलो। नहीं वो मैं कह रहा था क्या कह रहा था मैं? आप कह रहे थे कि आप मुझे आइसक्रीम खिलाएंगे। हाँ, और मुझे भी। हाँ बिल्कुल, माने लेते हैं, क्योंकि कोल्ड वॉर से तो बेहतर है कि कोल्ड आइसक्रीम खाई जाए। अब्बू ये कोल्ड वॉर क्या होता है? बेटा ये जो बहुत सारे आइसक्रीम पार्लर खुल गए ना शहर में, इनमें जो तजारती जंग होती है उसको कहते हैं कोल्ड वॉर। अच्छा चलो पार्लर बंद हो जाएंगे, चलो जल्दी से, सीज फायर हो चुका। मैं भी चलूंगी अम्मा, मैं भी। आपके बगैर जाऊंगा मैं? आइए। चलो चलो। शाजिया आप ख्वाब देखती हैं? देखती थी। क्या मतलब है, अब आपका टेलीविजन सेट खराब हो गया? नहीं, वो तो ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आपके जमाने में कलर्ड ख्वाबों का रिवाज इंट्रोड्यूस हो गया था? तुमने मुझे आसार कदीमा समझ रखा है। नहीं, मेरा मतलब है कि आजकल मुझे सारे ख्वाब टेक्निकलर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, बड़ी खूबसूरत सीरियल चल रही है, हर रात को एपिसोड चलता है। हीरो तो तुम हो। और हीरोइन के बारे में पूछने की तो जरूरत ही नहीं। अब बाबा आपसे क्या पढ़ते हैं? अंजाम क्या होगा? अंजाम के लिए इंतजार फरमाइए। आप अब बिस्किट शुगर और प्लीज। लाती।
लो भाई, इतने सारे। कम पड़ेंगे। आपका ख्वाब तो आप अब भी देख रही हैं। नहीं, सोच रही थी। क्या? रमीज, तुमने कभी सोचा है कि वो लोग जो अंधे होते हैं उनके ख्वाब किस किस्म के होते होंगे? आई न्यू इट आता। मुझे पता था कि नासिर भाई के जाने के बाद आप डिप्रेस हो जाएंगे। मैं एडजस्ट कर गई थी रमीज। सीख लिया था मैंने तन्हाई के साथ रहना। मेरी आंखों ने अंधेरे में देखना सीख लिया था। नासिर ने गड़बड़ कर दी। पहले ये सब बातें मुझे बोर लगती थी, मगर अब आप क्या करेंगे? आपा, मुझे क्या करना चाहिए? तुम ख्वाब देखो, असलियत से फरार का सबसे अच्छा तरीका। हेलो हेलो। ओहो, एक तो इस गेंडे ने नाक में दम किया हुआ है। गेंडे? हमारा तो ख्याल था कि नासिर की शादी फौजिया से हो जाती, लेकिन आपने कभी कोई ख्याल ही जाहिर नहीं किया। हाँ, वाकई बड़ी गलती हो गई। अब तो खानदान में कोई लड़की भी नहीं रही है। वो पिंडी में है ना खाला अमीर जान, उनकी 2 बेटियां हैं। हाँ, वाकई मुझे तो याद ही नहीं था। मैं लाहौर जाके तुम्हारे अब्दुल्ला भाई से जिक्र करूंगी। वो मुझे कह रही थी कि मेरे साथ अमेरिका चले चलो, लेकिन मैंने उनसे कहा कि भाई इस उम्र में जड़ें उखाड़ना मेरे बस की बात नहीं। तो तुम कुछ दिनों के लिए लाहौर आ जाओ, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। अरे बाजी, पहले तो दोनों बेटियों की शादी की फिक्र थी, और अब जब शादी हो गई तो हर चीज बेमकसद बेमायने मालूम होती है। वाकई सीमा की शादी के बाद मुझे भी ऐसे ही लगा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र कि अमान खानदान का लड़का था, वरना तो भाई खानदान से बाहर शादी वादी मैं नहीं करवा सकती थी। सलाम सेठी नानी। जीती बेटे, जीती रहो। पता है आपको, किसी ने ना अब्बू को फोन पे गेंडा कहा था। अच्छा, पता नहीं कौन है, इसका तो बदतमीजी करता है, हर वक्त टेलीफोन करके पता नहीं क्या फजूल बातें करता रहता है। लेकिन नानी अम्मा, अब्बू ने भी उन्हें खूब सुनाई। नानी अम्मा, गेंडे काटते हैं क्या? हाँ शायद, इसको तो प्यारी बातें करने लगी है। आपने खाना नहीं खाया? हाँ, वैसे जी नहीं जा रहा। मैं सोचता हूं कि अगर कभी मुझे किसी मुजरिम के लिए मौत की सजा मांगनी पड़ जाए तो मैं क्या करूंगा? तो वही कुछ करोगे जो कानून की किताबों में लिखा है, जो कानून का तकाजा है। लेकिन एक ऐसे माशरे में जहां पढ़े पढ़ाए गवाह कोड़ियों के दाम मिल जाते हैं, वहां इतनी बड़ी सजा। देखो नासिर, हर फैसला मीज़ान में तोल कर किया जाता है, ऐसे कोई फैसला नहीं होता। बचपन में जब आप कभी कोर्ट से वापस आते थे तो हम लोग आपके चेहरे की तरफ देखकर समझ जाते थे कि आज केस का क्या फैसला हुआ है। हम सब पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसीलिए मुजरिम को पता होना चाहिए कि जुर्म की सजा क्या है। हर कदम इसलिए हम सब फूंक फूंक कर रखते हैं। मैं एक बार गया था जेल, देखने, महसूस करने,
मैंने फांसी के फंदे को हाथ लगाकर देखा है। एक हफ्ते तक मुझसे कुछ खाया नहीं गया। इबरत हासिल हुई तुम्हें कुछ? एक अच्छा वकील वही है जिसमें फैसला सुनने और फैसला करने की ताकत हो, हिम्मत हो, हौसला। मतीन साहब आए थे तो कह रहे थे आपने उनका केस मुझे रेफर किया है। हाँ, कुछ पॉइंट्स हैं, कंसंट्रेट करना होगा तुम। जी मैंने देख लिया, सीधा साधा सा केस है, प्रिपेयर कर लिया मैंने। कराची में सब ठीक ठाक? यहाँ सब खैरियत से। अच्छा, आब हवा है वहां की भी, भूख नहीं लगती वहां? यहाँ भी नहीं लगती। नहीं ले जाओ चाय, मैं नहीं पीऊंगा। एक कप चाय तो पी लीजिए। तुम कहते हो तो पी लेते हैं। हेलो हेलो। थैंक गॉड। जी भाई फोन मिला मिला कर मेरी तो उंगलियां थक गई। अब तो इन्हें डायलिसिस मशीन पर लगाना पड़ेगा। कहाँ थी आप? यहीं पर। तो फिर पहले फोन किसने उठाया था? अमान भाई थे। अच्छा, आपने उनको गेंडा क्यों कहा? मजाक कर रहा था। अमान भाई मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे भी गेंडे बहुत अच्छे लगते हैं, मगर तुम मुझे सबसे अच्छी लगती हो। हेलो हेलो रीमा, प्लीज कुछ तो बोलो। जी पता है क्या, मैंने शाजिया आपा से बात की है हमारे बारे में। क्या? अब तो मैं अपने अम्मी अब्बू से बात करूंगा कि वो तुम्हारे माँ बाप से बात करें। जनाब, फिर कार्ड छपेंगे शादी के, और उन कार्ड्स पे लिखा होगा कि हमारी दुख्तरे नेक अख्तर रीमा की शादी मुबारक रमीज से तय पाई। अंदर जाओ और अमान को भेजो। शाजिया आपा, आपा। हाँ, क्या हुआ? वो लोग चले गए, रीमा चली गई है। कहाँ? लाहौर। आज शाम को अचानक ही। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने टेलीफोन किया था उनके घर पे, उनके नौकर ने बताया मुझे। अच्छा, ये सब कुछ क्या है? मैं क्या करूं? सबर। सब यही कहते हैं, कोई नहीं समझता। आप प्लीज कुछ करें। तुमने अपने अब्बा और अम्मी से बात की है? तो आप नहीं करेंगी? नहीं। आप रमेश, प्लीज बैठो, बैठो। देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम ख्वाबों का महल तामीर करो। वो तो मैं कर चुका हूं आपा, बस अब उसमें रीमा को बसाना है। रमीज, अब भी वक्त है, तुम उसे भूल जाओ। जो तुम करना चाहते हो वो मुमकिन नहीं है। तुम दोनों भी बच्चे हो। तो इसमें मेरा क्या कसूर है आपा? क्या
क्या कसूर है मेरा? ठीक है, मुझे पता है कि मेरी उम्र अभी शादी ब्याह की नहीं है, मगर अब मैं अपनी उम्र बढ़ा तो नहीं सकता। रमीज, देखो, तुम उन लोगों की ज़हनियत को समझ नहीं रहे हो। नासिर का यहाँ आना और मुझसे मिलना तक उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने हमको अलग करना चाहा, और मैं तो उसी खानदान की हूँ। तो हमारी कोई लड़ाई है उनसे, कोई खानदानी झगड़ा है हमारा उनके साथ, वो ऐसा क्यों करेंगे? रस्म और रिवाज, अपने खून पर फख्र, अपनी नस्ल को पाक और खालिस रखने की कोशिश। पता है क्या, मेरा विचार है कि मैं अभी और इसी वक्त लाहौर चला जाऊं। क्या कर लोगे लाहौर जाकर? अच्छा, मुझे सोचने दो, देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। वो तुम तो बिल्कुल मजनू होते जा रहे हो। जो कुछ किताबों में होता है ना आपा, वो होता है, वो सब कुछ होता है। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कहा था कि जो कुछ मैं सोचता हूं उसे तुम समझ नहीं पाती। अभी भी पानी सर से नहीं गुजरा है। आप कुछ सोचे ना। हमारा फैसला है कि रीमा की शादी अरशद के बेटे के साथ होगी। क्या अरशद भाई आए थे? हाँ, रिश्ता लेकर आए थे, मैंने हाँ कर दी। देखें, अगर आप इतनी जल्दी ना करें जो कुछ तुमने मुझे बताया है इसके बावजूद बेटियां जवान हो जाती हैं, वालिदैन को पता भी नहीं चलता। नासिर का भी सोचो, नासिर के बारे में भी सोचो। कुछ खोया खोया सा रहने लगा है, मसरूफ हो गया है बहुत ज्यादा। क्यों? इसकी वजह है वजह शाजिया। बैठो। सुना है कि आजकल तुम कुछ परेशान से हो। जी नहीं तो। शादी करने से घबरा गए हो क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं सोच रहा था कि देखो, सोचा मत करो दादा। डैडी, मैं सोच रहा था कि इतनी जल्दी क्या है। देखे ना, अभी तो मेरा फाइनल ईयर है, इसी की बहुत जिम्मेदारी है। फिर शादी। क्या वो तुम्हें अच्छी नहीं लगी? मैंने तो सिर्फ उसे देखा एक बार। अच्छी तो है देखने में। देखो असद, वो हमारे अपने हैं। ये फैसला मैंने कोई तोते वाले के पास बैठ के नहीं किया है, बहुत सोच समझ के किया है। जी, लेकिन डैडी, छठ मंगनी पट बिया तो सुना था, पर ये सब उससे ज्यादा कहीं अचानक नहीं हो गया। आई एम नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली। सोचोगे तो और मेंटल हो जाओगे। डैडी, रीमा भी बहुत छोटी है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि उसके वालिदैन को इतनी जल्दी क्यों है। ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं गया था तुम्हारा रिश्ता लेके उनके पास और उन्होंने हाँ कर दी। वैसे वो लोग लंबी मंगने के कायल नहीं है। तुम्हें ये बात सुनकर हैरत होगी कि वो इस रिश्ते से खुश हुए हैं। ये बात सुनकर कहीं तुम अपना दिमाग मत खराब कर लेना, क्योंकि इसमें अहम किरदार मेरा है। क्योंकि मैं और फारूक एक ही बेंच पर बैठा करते थे स्कूल में और कोर्ट में भी। तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है ना? जी, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, जाओ। यार
तुमने उससे शादी की बात की है? कहाँ यार, मौका ही नहीं मिला। तुम इसे खत क्यों नहीं लिखते? टू डेंजरस। ये तो है यार। फिर क्या सोचा है? यार मुझे डर लग रहा है कि उसके घर वाले उसका टाका कहीं और ना छोड़ दें। यार मैं तो मारा जाऊंगा। आई एम लॉस्ट। यार तुम अंकल और आंटी से क्यों नहीं बात करते? यार तुझे तो पता है अब्बू किसी बात को सीरियसली नहीं लेते। यार तू भी तो कभी उनके साथ सीरियस नहीं होता। गिव इट अ ट्राई। आई एम श्योर यार वो तेरी मदद करेंगे। रॉन्ग। वो इसे जवानी की भूल समझकर टाल देंगे। ट्राई तो करके देख यार। अच्छा, तू मेरा मजाक उड़ाया करता था। यार ये वक्त नहीं है पुराने शेर दोहराने का। वो क्या था, मजनू ने सर पे लड़कपन में रमीज संग उठाया था कि हेड याद आया। यार मैं चलूं, जाके जरा अपनी तकरीर वकरीर पॉलिश करूं। कौन सी तकरीर यार? वो जो वालिदैन के हुजूर में पेश करनी। अरे यार उड़ा के रख देगा तू। यू थिंक सो? आई होप सो यार, फॉर योर सेक। ओके देन। मैं जिंदगी इसी तरह गुजारने का फैसला कर चुकी थी। दूसरों की खुशियां, दूसरों के गम। फिर तुम चले आए। अब फिर से गुनगुनाती हूँ, लेकिन सहम सहम कर। खुलकर गाने से अब भी डर लगता है। आज तुम बहुत शिद्दत से याद आए। हमारी फैक्ट्री में बहुत सी औरतें काम करती हैं। आज तक मेरा ख्याल था कि ये सब मेरी ही तरह माहाना तनख्वाह पर काम कर रही हैं। आज एक अजीब बात मालूम हुई। इन्हें वहाँ 3-3 महीने के कोर्स पर काम सिखाने के बहाने रखा जाता है, फिर इनकी छुट्टी कर दी जाती है। फैक्ट्री के मालिक इनसे खूब काम लेते हैं और तनख्वाह भी नहीं देते। इस तरह वो टैक्स भी बचाते हैं और लेबर कॉस्ट भी। मैंने इनमें से एक से बात की है। वो मालिकाइन के पर केस करना चाहती है, लेकिन डरती है। घर में सिर्फ वही है जो रोजी कमाने के काबिल है, और फिर कोर्ट कचहरी की फीस। तुम तो वकील हो, तुम्हें तो मालूम है ये इस्तेसाल देखा नहीं जाता। आखिर हम कब तक एक दूसरे का हक मारकर अपनी तजोरियां भरते रहेंगे? सीमा और रीमा बहुत याद आते हैं, और अमान भाई की बातें। आयशा को प्यार, गुपी अम्मा को सलाम। तुम्हारे लिए सिर्फ एक सवाल, तुम कुछ दिनों के लिए आ नहीं सकते? शाजिया। किसका खत है? शाजिया का खत है अमान भाई, कराची से। तो ये सिलसिला शुरू हो चुका है। दूरी का कुछ तो फायदा होता है ना। जो बातें कही नहीं जाती हैं वो लिख दी जाती हैं, और फिर आप उसे ठोस सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूँ तो तुम्हारी हमशीरा भी मुझे खत लिखती। हर खत पढ़ के ये एहसास होता था कि पहले कहीं पढ़ा हुआ। बड़ा गौर किया तो पता चला कि गेट थ्रू गाइड से नकल करके भेज देती। अमान भाई, आपको कैसी लगती है शाजिया? अकेली अच्छी लगती है और तुम्हारे साथ बहुत अच्छी लगती है। इतना बदल गया हूं मैं उससे मिलने के बाद। सच्ची बात तो ये है कि मैंने तो इश्क किया नहीं, न शादी से पहले न बाद में। लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि इश्क इश्क होता है। तो देर किस बात की, तुम काजी को बुलवाओ और निकाह पढ़वा लो। हमारे यहाँ मियाँ बीवी चाहे राजी हो या ना हो, खाजी तो उसी वक्त आता है ना जब वालिदैन राजी होते हैं। तुमने बात की? मेरे बात करने से पहले ही ना हो चुकी थी।
लेकिन बहरहाल अब उस ना से लड़ने का वक्त आ गया है। तुम लोगों का घर वर जाने का प्रोग्राम नहीं है क्या? घर? हाँ घर। भाई देखो मुझे तो भूख लग रही है। आदिल अपना ये लाहौर यहाँ से कितनी दूर है? ले एक और बोला भाई, इसकी ज्योग्राफी कमजोर है। यार बता ना कितनी दूर है? यार अगर तू रेलगाड़ी से जाएगा ना तो 1.5 दिन लगेंगे, हवाई जहाज से 1.5 घंटा, और अगर आप सिर्फ फोन उठा लेंगे तो 1.5 मिनट। ये आज तुझे लाहौर कैसे याद आ गया? यहाँ तो भूख और अफलास की बात हो रही थी, हम तो चिप्स की बातें कर रहे थे। यार सुना है कि लाहौर बड़ा तारीखी शहर। हाँ तारीखी शहर तो है। यार जो रमीज है ना, हमेशा काम के वक्त टांग अड़ाता है। चलो यार चल के चिप्स खाएं। पैसे हैं तुम्हारे पास? नहीं यार तेरे पास नहीं आदिल? यार मेरे पास एक बर्गर के और एक प्लेट चिप्स के हैं। रमीज यार मैं तो पैसे जोड़ रहा हूँ, क्या पता किसी दिन भी लाहौर जाना पड़ जाए। आज तो नहीं जाना है, तो ऐसा कर मुझे कुछ पैसे उधार दे दे, मैं तुझे वापस कर दूंगा। जनाब एक कहावत है, वो कहावत कुछ इस तरह है कि मैं एक जमाने में बहुत अमीर आदमी था और मेरे पास बहुत सारा पैसा था और मेरे दोस्त भी बहुत ज्यादा थे। फिर अचानक एक दिन मैंने अपने दोस्तों को उधार दे दिया। अब मेरे पास पैसा भी नहीं है और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। यार ऐसा करते हैं कि मैं बर्गर खा लेता हूँ और तुम दोनों 3-3 चिप्स खा लेना। हाँ क्या ख्याल? हमें अभी इस 10 साल पे लेक्चर दे रहा था ये। चल भाई, ये आदिल हमको धक्का मारेगा। चलो खुदाफिज, हम देखेंगे तुमको बात। ठीक है। रमेश तुमने आज पैसे नहीं दिए ना? अबे जा। तो खीरो यार आज तो तुमने ना कुछ खाया है, पूरे दिन यहाँ बैठे रहे हो। चलो यार। जी नहीं, मेरा 6 चिप्स खाने का कोई मूड नहीं है। अच्छा यार क्या याद रखेगा? आधा बर्गर तेरा। चल नहीं, मैं पूरा बर्गर खाऊंगा, बीफ एंड चीज। आधा मिलेगा बीफ एंड चीज फुल बर्गर। तीसरी बार आए हो, कुछ कहना? जी आप मसरूफ थे तो मैंने मुनासिब नहीं समझा। बैठो। बोलो। मैं कराची जाना चाहता हूँ कुछ दिनों के लिए। जी वो वहाँ एक केस मिला है तो मैं चाहता था कि क्लाइंट से बात कर लूं। कौन सा केस? मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं कोई ऐसा भी केस करूं जिसमें कोई मकसद हो, जिसमें मैं इन्वॉल्व हो सकूं, तो शायद इस दफा मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। लेकिन केस क्या है? वही औरतों वाला केस तो नहीं? जी हाँ। बेकार, जान नहीं है। मैं समझता हूं कि मुझे तस्कीन मिलेगी इस केस को करने से। देखो ना, सिर्फ वकील का सरमाया उसका वक्त होता है। मैं समझता हूं कि तुम अपना वक्त बर्बाद करोगे, कुछ मिलेगा नहीं तुम्हें। नहीं सर, मेरा ख्याल है कि मुझे बहुत कुछ मिलेगा इस केस को करने से। मैं अपने ज़मीर के तकाज़ों को भी पूरा करना चाहता हूं। लेकिन यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे केसेस हैं तुम्हारे पास। उनका क्या होगा? ये वो तो ऑर्डिनरी से केसेस हैं, मैं उन्हें संभाल लूंगा। खुद को उलझाओ मत, बिखर जाओगे। सर, मैंने अब तक आपके मशवरे से कदम उठाया है, आपके बताए हुए रास्ते पर चलता रहा हूं, लेकिन अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस शाहराह से हटकर जरा दूसरी पगडंडियों पर भी निकल जाऊं और वहां से भी जिंदगी को देखूं।
ये जिन पगडंडियों का तुम जिक्र कर रहे हो बेटा, तुम्हें मालूम है कि इस पे खारदार झाड़ियां भी होती? मैं आपसे इजाजत लेने नहीं आया था, आपको बताने आया था। आप मेरे सीनियर हैं, इसलिए मैंने अपना फर्ज समझा कि आपको बताकर जाऊं। अब्बू, मुझे आपकी इजाजत की भी जरूरत होगी, लेकिन वो एक दूसरे मसले पर। उसकी बात मैं आपसे बाद में करूंगा। ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम वापस जरूर आओगे। पहले कदम उठाकर देख लूं, वापस लौटने का सवाल तो बाद में पैदा होता है। मैं चलूं? क्या बात है, आज हमारे शहजादे ने बाकायदा अपॉइंटमेंट लिया है। कुछ परेशान लग रहा है। एक्सपेल हो गया होगा या फेल? नहीं जी, वो आपसे कुछ बहुत ही संजीदा किस्म की बातें करने वाला है। आप भी प्लीज जरा संजीदगी से उसकी बात सुने। आज मुझे जिंदगी में पहली बार महसूस हुआ जैसे मेरा बेटा बड़ा हो गया। और सुने, आप भी उठपटांग बातें करके उसका दिल मत दुखाइएगा। कमाल, खुद अपॉइंटमेंट लेता है, खुद लेट आता है। आ जाएगा। आ चुका है। गुड इवनिंग लेडी एंड जेंटलमैन, खातूनो हजरत, अस्सलाम वालेकुम। इससे तो ये पता चल रहा है कि तुमको टीवी पे अनाउंसर की नौकरी मिल गई है। जी, मैं शादी करना चाहता हूँ। अच्छा चलो, मान लिया। फिर ये कि मुझे आपकी इजाजत चाहिए। हम ना भी दें तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क पड़ता है। देखें, आप दोनों इस ड्रामे के बड़े अहम किरदार हैं। अच्छा, यूं कहो काम है। जी, और काम भी ये है कि आप लोगों को लड़की वालों के घर जाना है मेरा पैगाम लेके। रमीज, मजाक छोड़ो, सच सच बताओ क्या कह रहे हो? अम्मी, मैं सच्ची तो कह रहा हूँ। मैं शादी करना चाहता हूँ। आपने इस ड्रामे की हीरोइन का नाम नहीं बताया। जी, वो मजाक कर रहा है। मैं संजीदा हूँ अम्मी। दीवाना हो गया। जी हाँ, दीवाना हो गया। अच्छा भाई, लड़की का नाम तो बताओ। पहले आप ये वादा कीजिए कि आप लड़की वालों के घर जाएंगे और मेरा शादी का पैगाम लेके जाएंगे। अच्छा बाबा, तुम लड़की का नाम तो बताओ पहले। रीमा। रीमा? वो शाजिया की कजन। अरे नहीं, अभी इसके लिए तुम्हारी उम्र नहीं है। और अगर ये तुम्हें इश्क उसका भूत सवार हो गया है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस उम्र में जितनी जल्दी ये भूत सवार होता है उतनी जल्दी उतर भी जाता है। मुझे यकीन है ये ड्रामा कर रहा है। मुझे यकीन है कि ये संजीदा है। तुम्हारी अम्मी से पहले मैंने भी कई लड़कियां देखी थी। उनके लिए बड़ी गजलें कही थी, अफसाने लिखे थे, डायलॉग याद किए थे। मगर जब मैंने तुम्हारी अम्मी को देखा तो वो लड़की ना मुझे बिल्कुल फीकी फीकी लगने लगी। फिर मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि सच्चा इश्क से कहते हैं। रमेश बेटा, प्लीज सच बताओ क्या मामला है? अम्मी, मैं सच्ची तो कह रहा हूँ। मैं रीमा से शादी करना चाहता हूँ। अरे छोड़ो ये शादी वादी का चक्कर, कुछ पढ़ लिख जाओ, उम्र पड़ी इन सब बातों के लिए, जल्दी क्या है ऐसी? अब्बू जी, देखें मैं अम्मी, व्हाट्स द यूज? मुझे वहशत हो रही है।
बुखार चढ़ गया है, उतर जाएगा। कितना सुहाना समय है लगन का, मुझको संवरने से काम, मुझको संवरने से काम। मेहंदी से लिख दो रे हाथों पे सखियों, मेरे सांवरिया का नाम, मेरे सांवरिया का नाम। जूड़े में गूंदो रे बेले की कलियां, जूड़े में गूंदो रे बेले की कलियां, मुझको बुलाती है साजन की गलियां। आंचल सुनहरी भरी मांग मेरी, आंचल सुनहरी भरी मांग मेरी, आई विदाई की शाम, आई विदाई की शाम। बात तो बनती है। शादी अभी फैक्ट्स की जरूरत होगी इस केस में, अच्छा खासा काम है केस में, लेकिन बहरहाल मैं भी इन लड़कियों का हक दिलाकर ही सांस लूंगा। चाय और पियोगे? नहीं भाई, अब चलूंगा, कल फिर काम है ना सारा दिन, किसी वक्त बाजार भी जाना पड़ेगा। बाजार? क्यों? बस अम्मा ने लंबी चौड़ी लिस्ट उठाकर दे दी है एज यूजुअल। अच्छा चलो, मैं तुम्हें कल शाम बाजार ले चलूंगी। गुड। अच्छा हाँ, मैं तुम्हें बताने ही भूल गया भाई, वो अपनी रीमा बेगम का रिश्ता हो रहा है ना। रीमा का? MBA कर रहे हैं मौसूफ। लड़का अगर पढ़ रहा है तो शादी की क्या जल्दी थी? पता नहीं भाई, मुझे तो खुद हैरत है। रीमा में भी इतनी बच्ची है, मैं तो उसकी शादी का तसव्वुर नहीं कर सकता। तुम कुछ नहीं बोले? मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं। खैर अभी शादी तो नहीं कर रहे हैं। रीमा ने हाँ कर दी? क्या मतलब? मतलब किसी ने रीमा से भी पूछा है? रीमा से? नहीं, लेकिन वो ना क्यों करती? क्यों, ये क्यों पूछ रही हो? नहीं, यूं ही। अच्छा जनाब ये बताइए, आप मेरी क्लाइंट से कब मिलवा रही हैं मुझे? कल दोपहर को वहीं घर पर आ जाना। वो काफी डरी हुई है, धमकी दे गए हैं फैक्ट्री वाले। नहीं, उसको और डरने की कोई बात नहीं, अच्छी लग रही हो। ठीक। देखो तुमने बुलाया और मैं आ गया। अच्छा लगा तुम्हारा आना, बहुत अच्छा लगा तुम्हारा इतनी जल्दी आ जाना। अस्सलाम वालेकुम। रमीज कैसे नासिर भैया? बस ठीक ठाक। कब आए? यार आज आया, अब कल जा रहा हूँ। तो मुलाकात का सिलसिला? हाँ भाई बिल्कुल मिलते हैं, ऐसा करें कल मिल लें। राइट। ठीक है शाजिया, यार अभी जल्दी में हूँ, तो सॉरी। हाँ कोई निकल रहा हूँ। राइट। ओके बाय। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या बात है शाजिया पर?
पापा, अजीब बात है, जो खबर मैं तुम्हें देने जा रही हूँ वो हमेशा दोस्तों के ही जरिए आती है। क्या हुआ? रमीज, रीमा की शादी की बात हो रही है। जी?